यानी आखिरत की फिक्र। आखिरत की फिक्र करना ये एक मोमिन की पहचान है। हम दुनिया की चमक दमक में इस कदर हो गए हैं कि हमें अपनी आखिरी मंजिल यानी आखिरत की फिक्र नहीं है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर हमें ये इस बात की बार-बार याद दिलाता है कि ये दुनिया महज एक खेल है, एक तमाशा है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर सूरह हदीद में इरशाद फरमाता है कि लहू अल हयातुद दुनिया लैब व लहू व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद कमथली गैसिन आजबत कफ़ारा नबातुहु थुम्मा यमूतु फतराहु मुसफ़्फ़रन थुम्मा यकूनु तुआमा। जान लो कि दुनिया की जिंदगी महज एक खेल है, एक तमाशा है। फखरुवान और औलाद में एक दूसरे से बढ़ने की दौड़। हम समझते हैं कि मालो दौलत इज्जत और शोहरत सब कुछ है, मगर कुरान कहता है वइज़ा जाअतिल ताम्मतुल कुबरा यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ व बुरिज़तिल जहीम लिमन यरा। वो जब वो बड़ी आमद यानी कयामत आएगी उस दिन इंसान को पता चल जाएगा कि उसने क्या कुछ किया था। व बुरिज़तिल जहीम लिमन यरा
है और वो बुलेट लेकर के हाईवे पर निकल गया। 100 की 150 की स्पीड में बाइक चला रहा है, दुनिया को दिखा रहा है कि मैं बहुत बड़ा बाइक राइडर हूँ, मैं 150 की स्पीड में बाइक चला रहा हूँ। सामने से एक ट्रक आता है, ये 150 की स्पीड में बाइक चला रहा था, सामने से एक ट्रक आता है, ट्रक ने जरा सा टच किया, बाइक अलग हो गई, ये अलग हो गया, सब अलग हो गया, अलग हो गया। ये कौन सा तुमने अक्लमंदी का काम किया है, ये कौन सा तुमने सही काम किया है? इसलिए मेरे भाइयों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन सा हादसा हो जाए, कब कौन सी बीमारी हो जाए, कब कौन सा एक्सीडेंट हो जाए और हमारी जिंदगी की रौनकें खत्म हो जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी नौजवान बहनों, अपनी जवानी को साफ करो, अपनी आंखों को भी साफ करो। हम अपने कपड़े को साफ करते हैं ना, कपड़ों पर जरा सा दाग आ जाए, हम कपड़े चेंज करके बाहर निकलते हैं, हम अपने यादगार कपड़ों के साथ बाहर नहीं निकलते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी नौजवान बहनों, अपनी जवानी को भी पाक रखो, अपनी आंखों को भी पाक रखो। ये जो गाना बैठ करके सुन रहे हो, ये जो मोबाइलों में कैसी तस्वीरें देख रहे हो, ये जो रात भर लाइव से चैटिंग कर रहे हो, क्या पता इसी आदत में मौत आ जाए, इसी आदत में दिल की धड़कन बंद हो जाए, तो कल कयामत के दिन वही गाना सुन लोगे, वही गंदी मूवी देखते हुए, वही चैटिंग करते हुए उठाए जाओगे। अल्लाह की प्यारे नबी फरमाते हैं, युबातुल अब्दु अला मा माता, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कयामत के दिन उसको उठाया जाएगा। इस मोबाइल ने आज हमारी नेकियों को बर्बाद करके रख दिया है। आज इस मोबाइल ने अजीब ने बर्बाद कर दिया है, उम्रा करने वालों को उम्रा बर्बाद कर दिया है, सदका और खैरात करने वालों के सदका और खैरात को इस मोबाइल ने आज बर्बाद करके रख दिया है। अब आप पूछोगे वो कैसे? आइए मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, हदीस सुनने के आपको बात समझ में आ जाएगी ये मोबाइल किस तरीके से हमारी नेकियों को उठा रहा है। इब्न माजा की सही बात है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के रावी अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कयामत के दिन कियामत के पहाड़ियों के बराबर नेकियां लेकर जाएंगे, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी नेकियों को कबूल नहीं करेगा। अल्लाह के नबी ने नेकी का नाम नहीं लिया, पहाड़ों के बराबर नेकियां मिल जाएगा। अब जितनी नेकी जिसको भी हम और आप जिसको भी नेकी समझते हैं उस पर आप जिक्र कर दीजिए, मेंशन कर दीजिए, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, तिलावत है, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेके आएगा, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएगा, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तमाम नेकियों को रेज़ा रेज़ा कर देगा, उसकी नेकियों को हवा की तरह उड़ा देगा। सहाबा डर गए, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेके आ रहे हैं और एक भी नेकी काम नहीं आ रही। सहाबा डर गए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन कहा, सिबू लना वजल लना, अल्लाह के नबी उम्मत नसीबों के बारे में हमें खुल
कि आज हमारी औरतों के लिए बड़ी तादाद बेहयाई के फितने में पड़ी है, बदकारी के फितने में पड़ी है। आज हमने औरतों के लिए दीन सीखने का इंतजाम कर दिया है। आज लड़कियों के मदरसे चल रहे हैं, लेकिन आप गौर करें कि कौम की बहुत सारी लड़कियां हैं जो मदरसों में नहीं पढ़ती हैं, जो स्कूलों में पढ़ती हैं, जो कॉलेजों में पढ़ती हैं। उन बच्चियों को दीन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मस्जिद में जुमा का खुतबा हो रहा है, लेकिन हमारी बहुत सारी मस्जिदों में औरतों का इंतजाम नहीं है। क्यों नहीं किया? क्या पैसे की कमी है आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसे हैं, लेकिन मस्जिद में आपने औरतों के लिए इंतजाम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क़यामत के दिन आपकी गर्दन पकड़ी जाएगी कि जिस दौर में आपकी कौम की बेटियों को बिगाड़ा जा रहा था, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आपके कौम की बच्चियों को बर्बाद किया जा रहा था, आपने अपनी कौम की बेटियों को दीन सिखाने के लिए क्या किया? मेरे प्यारे भाइयों, अपनी औरतों को दीन सिखाओ। जुमा की नमाज में अपनी औरतों को लेके जाओ। आज औरतों की वजह से भी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। ये कोई छोटा मसला नहीं है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर फरमाता है, वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुनूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरत, तेरा दुपट्टा तेरे सीने पर होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में एक औरत को दुपट्टा रखने का तरीका बता रहा है। और यही नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियु'लमा युज़ीना ज़ीनतिहिन। ऐ मुसलमान औरत, जब तुम घर में चला करो या घर के बाहर चला करो, तो अपने पाँव को जमीन पर जोर जोर से मार मार कर ना चला करो। तुम्हारे पैर की आवाज भी गैर मर्दों के कानों तक ना जाए। जो कुरान आपके पैर की आवाज को भी गैर मर्दों के कानों तक जाने की इजाजत नहीं देता, वो कुरान आपको इस बात की इजाजत कैसे दे देगा? इस सब के सवर के मेकअप करके आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आप अपने फोटो डालें, वीडियो डालें। खबरदार मेरी माँ और बहनों, अपने शर्मों में की हिफाजत करो, अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करो। इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सिर्फ खाने पीने और मौज मस्ती करने के लिए नहीं भेजा है। इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको एक इम्तिहान देने के लिए भेजा है, जिसका रिजल्ट हमें आखिरत में मिलेगा। जिस तरह एक आईएएस का एग्जाम पास करने वाला लड़का 18 घंटे पढ़ाई करता है, 20 घंटे पढ़ाई करता है, न रात का चैन देखता है, न दिन का आराम देखता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने एक मिशन है। उसे आईएएस का एग्जाम पास करना है, उसे किसी इलाके का डीएम बनना है, कलेक्टर बनना है। उसके सामने एक मकसद है जिंदगी का, और ये मकसद उसे चैन से सोने नहीं देगा। मेरे प्यारे भाइयों, आईएएस का एग्जाम पास करने वाला लड़का 18 घंटे पढ़ाई करता है, 20 घंटे मेहनत करता है, तब जाकर वो एग्जाम पास करता है। हमें और आपको वीडियो
मगर याद रखो, ये जो जवानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको दी है, इस जवानी का हिसाब कल क़यामत के दिन देना होगा। इस जवानी